Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in today's lesson we are going to learn about circle in standard 7th in mathematics subject. And today we are also solving here the problem set 42. So let us start by this presentation. So here is on your screen you are looking a circle. ओके यहाँ पर बच्चों आप एक सर्कल देख रहे हैं ना, दायरा देख रहे हैं। तो दायरे के ताल्लुक से आज के सेशन में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं बच्चों। दायरे के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात है ना। हम एक हल्का सा यहाँ पे रिवीजन ले लेते हैं, एक रिपीटेशन यहाँ पर हम ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दायरा है और दायरे में ये जो होता है ये दायरे का मरकज़ होता है ना, इट इज़ कॉल्ड अ सेंटर। ओके, thereafter you see here this one, it is called a radius। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, निस्कुत्र कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं, अब ये क्या हो गया, हमारा ए बी जो है ये हमारा डायमीटर हो गया है ना, कुत्र हो गया। इसी तरह से हमें ये मालूम है कि जो वित्र जो है तो मरकज से गुजरता है उसे हम कुत्र कहते हैं ना। तो ये भी जो है तो क्या है, हमारा एक कुत्र है ना। ठीक है, इसी तरह से हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ए डी ये क्या है, ये वित्र है। क्या है, कॉर्ड कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, कॉर्ड। एडी जो है तो ये क्या है, एक कॉर्ड है, वित्र है ना। ठीक है, और यही अगर मरकज से गुजर तो इसे हम कुत्र कहते हैं। ओके, इसी तरह से अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ई सी जो है ये भी क्या है, वित्र है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक हल्का सा हम जो है तो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर जो इस सर्कल को ऑब्जर्व करें और सर्कल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि देयर इज अ रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर। सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट हियर which are the radius here, which are the chord and which are the diameter here. Okay, so let us start. First of all we have to mark out here the radius। ठीक है, निस्कुत्र हमें यहाँ पर देखना है। तो you will see here that AO or OA, this one is a radius। Thereafter you will see here this one OB is also a radius। okay, OB or BO we can say it is also a radius। Thereafter you will see here this OC, this one is also a radius। Thereafter you see here another one is this on your screen, it is OF, so it is also a radius। okay, so here you see OF, this one is also a radius। so here you got OA, OB, OC and OF, these all are the radius। okay, now we are going to mark out here the chord। okay, so you're looking that this one AB, this one is a chord। okay, so OB is a chord here। thereafter you're looking to a
this mark, it is a diameter. Okay, but look at this, it is a diameter. Okay, what is name? AD. Okay, so AD is a diameter here. Okay, but we are and now look, this one is a chord. So we just observe here chord AB and AD. This one AB and this one AD. These are two are the chord. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये जो है तो यहाँ पर वित्र है. क्या है ये? वित्र है. ओके, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, ये वित्र है एक्चुअली. ठीक है, ये वित्र है, उर्दू में हम इसे वित्र कहते हैं. ओके, ये थोड़ा टाइपिंग में हमारी यहाँ पर मिस्टेक होगी. ये जो है तो डायमीटर, ये हमारा कुत्र है. ओके, इसको करेक्शन कर दिया हमने यहाँ पर. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वित्र के बारे में, है ना. ठीक है, तो एक बार और हल्के से हम इसका रिपीटेशन यहाँ पर कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, वित्र की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ए बी, ये भी एक जो है तो ये वित्र है. ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पर AD, ये भी एक वित्र है, ये भी कॉर्ड है. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि ये आपको जो नजर आ रहा है CF, ये जो नजर आ रहा है ये एक ये भी जो है तो एक क्या है? कॉर्ड है. ठीक है, ये भी एक वित्र है. ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर CE जो है, ये जो नजर आ रहा है आपको CE, ये भी एक क्या है? ये भी एक वित्र है. ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर हम जो है तो अब बात करेंगे किसके बारे में? डायमीटर के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पर आप डायमीटर देख पा रहे हो, AB. ठीक है, AB ये जो है तो डायमीटर है. ठीक है, इसे हम कुत्र कहते हैं. ठीक है, तो हमें मालूम है कि ऐसा वित्र जो मरकज से गुजरता है उसे हम जो है तो कुत्र कहते हैं ना. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AB, और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर CF. ठीक है, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? CF, ये जो CF है यहाँ पर. ठीक है, ये जो CF हम ये देख रहे हैं, ये भी जो है तो एक क्या है? ये भी जो है तो एक डायमीटर है, ये भी एक कुत्र है. ओके, तो इस तरह से बच्चों ये दायरे की बुनियादी मालूमात थी. ओके, नाउ विल मूव फॉर द सर्कमफरेंस हियर. सो द लेंथ ऑफ द, you are supposed to observe this image. So what you are observing here, the length of the boundary of a circle is called the circumference. You are looking here, the brown area, the brown mark, this is the circumference area. ठीक है, this is the circumference actually. ठीक है,
आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दायरा है, आप देखिए कि एक मखसूस जो राउंड है वो जब वो कंप्लीट करता है, so here you are looking a brown color on that black line, so this is called a circumference. okay, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक दायरा अगर हमने कटिंग किया और उसके आसपास में अगर हमने एक धागे को अगर हमने घुमाया, ठीक है, और उसके बाद में उस धागे को निकाला, तो वो जो जो धागा होगा जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो जो है तो उस दायरे का सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, तो मुहित के बारे में हमें याद रखना है बच्चों कि किसी दायरे की किनारे की लंबाई को हम दायरे का मुहित कहते हैं। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस, ओके, ऑफ दैट सर्कल। Now see here the relationship between circumference and diameter. अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मुहित और कुत्र में बाहमी ताल्लुक की, तो उससे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि the ratio of the circumference C of the circle to the diameter, which is shows by D, is denoted by pi, and pi is not a rational number. The value of in practice is taken as 3.14, okay, or 22/7. An example, if the value of is not given, it is taken as circumference upon diameter, okay, or C is equal to pi into D. okay, so you see here D is equal to 2r and C is equal to pi into D. So pi into 2r is equal to 2 pi r. okay, so C is equal to, you will get here 2 pi r. okay, तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि किसी दायरे के मुहित यानी C, सरकमफेरेंस को जो है तो C से जाहिर करें यहाँ पर, ठीक है, और कुत्र यानी कि D, ठीक है, कुत्र यानी कि D की निस्बत को पाई से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब ये हम देखते हैं पाई जो है तो ये नातिक अदद नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। पाई की कीमत अगर हम देखें तो वो हमें समझ में आता है कि पाई की कीमत को जो है तो कसर में हम 22/7 या क्या कहते हैं उसको हम लेते हैं 22/7, या फिर जो है तो हम यहाँ पर कैसे लेते हैं उसे, यहाँ पर हम लेते हैं 3.14 लेते हैं। ठीक है, अब मिसाल में अगर हम देखें यहाँ पर तो इन द एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन, ठीक है, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पर जो है तो नहीं दी गई है, तो इससे हमें क्या समझना है, इससे हमें समझना है क्या 22/7। ठीक है, याद रखिए इसे। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मुहित यानी कि सरकमफेरेंस बटे डायमीटर यानी कि कुत्र बराबर क्या होता है पाई, और C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। सो D इज इक्वल टू 2r, therefore C is equal to pi into D is equal to pi into 2r is equal to 2 pi r, means C is equal to 2 pi r। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये बुनियादी मालूमात थी जो हमने आपको यहाँ पर दायरे और मुहित के ताल्लुक से, मुहित और कुत्र के बाहमी ताल्लुक से जो हमने मालूमात आपको दी है। चलिए अभी इसी पर बेस करते हुए हम यहाँ पर जो है तो ये
मालूमात यहाँ पर मज़ीद देख लेते हैं. The ratio of the circumference of any circle to its diameter is little over 3 and remains constant. To this constant is represented by the Greek letter pi. Okay. Great mathematicians have proved through hard work that this number is not a rational number. In practice, the value of pi is taken to be 22 upon 7, okay, or 3.14. If the value of pi has not been given in a problem, it is taken to be 22 upon 7. ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. ओके, if radius is r, diameter is d, the circumference is c, so we will see here circumference upon diameter. Okay, so d is equal to 2r, therefore c is equal to pi into 2r और c is equal to 2 pi r. ठीक है, इसे याद रखना है बच्चों आपको. जस्ट एक रिपीटेडली इंफॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दी है. ठीक है, नाउ वी आर सपोज टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 42. सो here radius is given sometime you see that diameter is given sometime, the circumference is given here. We are supposed to find out sometime radius, diameter and circumference. Okay, so in the first question you are observing that the radius is given, we are supposed to find out the diameter and circumference. So we know very well previously d, c and its values. Okay, so if r is given 7, ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर रेडियस जो है तो निष्कुत्र अगर 7 दिया हुआ है तो डायमीटर कितना होगा. तो यू विल सी दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2r है ना. ठीक है, सो 2r करें अगर हम यहाँ पर तो आप देखेंगे कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो निष्कुत्र है वो 7 दिया हुआ है ना. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुत्र जो है तो उसका दुगना होगा ना. ठीक है, सो आप देखेंगे d इज इक्वल टू 2r. ठीक है, मीन्स 2 into 7, so we'll get here 14. So what will be the answer here? 14. Okay, so you will see here about the circumference. So यहाँ पर अगर हम circumference की बात करें तो circumference यहाँ पर दिया हुआ है pi into d. ओके, सो पाई कितना दिया हुआ है 22/7 और d कितना दिया हुआ है 14 दिया है ना. पाई की वैल्यू जो है तो कितनी दी हुई है वो 22/7 है ना. ओके, और d जो है वो हमने अभी यहाँ पर मालूम किया है ना. डायमीटर वो 14 मिला है हमें. तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे अगर मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर तो 7 1 7 7 2 14 होता है. ठीक है, तो 22 into 2 किए तो यहाँ पर कितना मिलेगा 44. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो आंसर होगा हमारा वो इस तरह से होगा कि 14 जो है तो डायमीटर है और सरकमफेरेंस जो है तो 44 है. ओके, इस तरह से. अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सरकमफेरेंस मालूम करना है. ठीक है, तो और इसी तरह से रेडियस भी मालूम करना है, यानी कि निष्कुत्र. तो निष्कुत्र आपको तो पता हो गया अभी यहाँ पर कि निष्कुत्र का दुगना जो है तो कुत्र होता है ना. रेडियस के जो है तो डबल हम देखते हैं यहाँ पर डायमीटर होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये अगर 28 दिया हुआ है तो इसका हाफ रेडियस होगा है ना, यानी 28 है तो इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो d दिया हुआ है डायमीटर इट इज़ 28. सो यू विल सी हियर
that r is equal to d upon 2. Okay, so you will see here 2 ones are 2 and 2 fours are 8, so you will see here it will be 14 cm. Okay, so now we are supposed to mark out here the circumference. Okay, अब circumference हमें यहाँ पर मालूम करना है, तो वो कितना है, तो circumference मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो आपको मालूम है कि उसके लिए हमें यहाँ पर जो है तो c is equal to pi into d लेना होता है. ओके, सो pi into d is equal to 22 upon 7 into 28. Okay, so you see here 7 ones are 7 and 7 fours are 28. Okay, so 4 into 22 will be 88 here. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि 88 जो है तो ये क्या होगा, मुहित होगा, सरकमफेरेंस होगा. ओके, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट देख रहे हैं, उसमें दिया हुआ है सरकमफेरेंस. ओके, यहाँ पर सरकमफेरेंस दिया है 616. ओके, सो यहाँ पर इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है. सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी मीन्स ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है सरकमफेरेंस 616 इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू डी. ठीक है, हम यहाँ पर पहले डायमीटर मालूम कर रहे हैं. ओके, सो यू विल सी हियर दैट c is equal to 616 into 7 upon 22, so you will get here 198. Okay, so diameter will be here 19, diameter would be here 198. And now we'll see here the next one is r. So r is equal to d upon 2 is equal to 198 upon 2. Okay, so you see here that 2 nines are 18. Okay, and 1 will be remaining here, so you will see here 2 nines are 18. Okay, so it would be 99 actually. Okay, so you see here that diameter would be 99. It would be 99 actually. Okay, and now we are supposed to mark out here sorry, here we are supposed to mark out the radius now. So this radius will be 99 actually. Okay, it is an 198 is correct. Okay, this 198 is a correct answer. Okay, but here is a 99. Okay, it is not actually the 98, it is a 99 only. This is the only one correction here, it is 99. Okay, so now move for the next question, and that is a 72.6 cm is a circumference here.
So we are supposed first to find out the diameter here, and for this you will see as C is equal to pi into D is equal to 72.6 is equal to 22 upon 7 into D. So you will see here that 72.6 into 7 upon 22, so you will get here 23.1 cm here. Okay, so it is a diameter 22.1 cm, and now we are supposed to mark out the radius. So radius is half of it, so we see here that r is equal to d upon 2, so 23 upon 1 upon 2 means 11.55 cm will be the answer here. So like this we can do so many questions. Okay, now we will move for the next question, and in this question you are observing if the circumference of a circle is 176 cm, find the radius. अगर एक दायरे का मुहित जो है तो 176 सम दिया हुआ है, तो इसका निष्कुत्र मालूम करना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे c इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर है ना. सर्कमफेरेंस बराबर 2 पाई आर है, तो आप देखेंगे 176 अपॉन 176 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर करना होगा. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि r इज इक्वल टू 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22. सो अगर आप इसे मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 28. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब होगा वो क्या होगा हमारा, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28. दायरे का निष्कुत्र जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 28. ठीक है, इस तरह से. इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं द रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 56 meter. What would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? एक दायरे नुमा बाग का निष्कुत्र जो है तो 56 मीटर है. बाग के इर्द गिर्द चार फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपये फी मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा. ओके, सो यू विल सी हेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन. ठीक है, दायरे नुमा बाग का मुहित अगर हम देखें तो वो क्या है, सो दैट इज 2 पाई आर. ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कीमत रख देते हैं 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कितना दिया हुआ आर, वो दिया हुआ है 56. सो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 56. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे हम मुख्तसर करते हैं जब, तो आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 352. ओके, सो यू विल सी हियर द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग. ठीक है, तार के एक फेरे की बाड़ लगाने के लिए तार की लंबाई कितनी चाहिए, वो चाहिए 352. ओके, अब यहाँ पर हमें जो है तो देखना है कि द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड ऑफ फेंसिंग. अगर तार के 4 फेरों की बाड़ के लिए दरकार तार की लंबाई अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ पर कितनी चाहिए, दैट वुड बी 352 इंटू 4. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी कितनी, 1408. ठीक है, ये जो है तो तार की कीमत हो जाएगी. ठीक है, तो अगर हम ये तार की जो है तो लंबाई इतनी हो जाएगी. ठीक है, कितनी, 1408. तो आप देखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1408 मीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू रेट इनटू लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो है तो लंबाई ज़रब कितना लगने वाली है वो उसकी कीमत वो हम यहाँ पर रखते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर मिलेगा कितना 40 रुपीज़ फी मीटर के हिसाब से, है ना, ठीक है। रेट ऑफ फैंस इज wire is 40 rupees per meter. So 40 into 1408. So you will see here that the answer will be 56,320. ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो जवाब हमारा आएगा वो आएगा 56,320 रुपये खर्च यहाँ पर आएगा। ओके, सो द कॉस्ट इज 56,320। ओके, लाइक दिस। तो बच्चों आखिरी सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है द व्हील ऑफ द ब्लॉक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। How many rotation will the wheel complete as the car travel 1.1 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है इसे समझ लेते हैं कि एक बैलगाड़ी के पहिए का कुत्र 1.4 मीटर है। बैलगाड़ी को 1.1 किलोमीटर फासला तय करने के लिए इसके पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। ओके, सो फर्स्ट वी assume here that let the wheel of the cart complete x rotations। यहाँ पर हमने फर्ज किया कि गाड़ी के पहिए को जो है तो x चक्कर लगाने होंगे। ओके, so here you see the distance covered by the wheel is equal to circumference of the wheel is equal to number of rotation। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि जो है तो पहिए का तय किया हुआ फासला बराबर पहिए का मुहित ज़रब चक्करों की तादाद, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1.1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो आप देख रहे हैं 1.1 क्या है, किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर into 1000 किया है। ओके, सो इज इक्वल टू 1.4 पहिए का जो मुहित है, द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील जो है वो 1.4 है ना, इज इक्वल टू 22/7 हमने किया यहाँ पर, ठीक है, इज इनटू x। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर x इज इक्वल टू तो बच्चों हम यहाँ पर जो है तो आखिरी क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है द व्हील ऑफ द ब्लॉक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार ट्रैवल 1.1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बैलगाड़ी के पहिए का कुत्र जो है तो 1.4 मीटर है। बैलगाड़ी को 1.1 किलोमीटर फासला तय करने के लिए इसके पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर फर्ज करना होगा कि गाड़ी के पहिए को x चक्कर जो है तो लगाने होंगे। ओके, सो लेट द व्हील ऑफ द कार्ट कंप्लीट x rotations। So you will see here the distance covered by the wheel is equal to the circumference of the wheel into the number of rotation। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, पहिए का तय करदा फासला लेना है, ठीक है, बराबर पहिए का मुहित लेना है, ठीक है, ज़रब चक्करों की तादाद, ठीक है। So the distance covered by the wheel is equal to the circumference of the wheel into the number of rotation। So you will see here that the
distance covered by the wheel is 1.1 kilometer, means 1000 meter. So 1.1 into 1000 is equal to circumference आपको मालूम है ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमें लेना है यहाँ पर 1.4 इंटू 22/7 इज इंटू, अभी यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशन हमें मालूम करना है, वो हमने अज्यूम किया है x, ठीक है। सो यू विल सी है दैट x इज इक्वल टू 1.1 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1.4. So you will get here the answer 250. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे the answer is the wheel completes 250 rotations, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आसान सी मश्क है, आप आसानी के साथ ये तमाम सवालात हल कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हमने दायरे के ताल्लुक से और मुहित और कुत्र में जो बाहमी ताल्लुक है, रिलेशनशिप बिटवीन द circumference एंड diameter, और उसके बाद हमने जो प्रैक्टिस सेट 42 आपको समझाया है, ये आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अपने तौर पर इसे हल करने की कोशिश करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।